दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो 2-2 कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस है सुष्मिता सेन। अच्छा, तो हमारे पास 2-3 मैसेजेस आए थे हैदराबाद से, तो हम कहे कि पढ़ाते हैं आपसे। सुष्मिता सेन बॉलीवुड की एक्ट्रेस। सुष्मिता सेन की कुंडली है तुला लग्न की और वृषभ राशि की। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश शुक्र है द्वितीय भाव में और अष्टमेश है द्वितीय भाव में, मध्य आयु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये मध्य आयु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये भी मध्य आयु हो गई। तो ये तीनों तरह से मध्य आयु के कालखंड में ये कुंडली है। तो सुष्मिता सेन की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है, तो आयु ठीक है। अब इसमें राजयोग देखे जाए। राजयोग देखिए। लग्नेश शुक्र 12वें घर में है नीच का, ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का शनि 4थे घर में 10वें घर में बैठा है कर्क राशि में, उच्चाभिलाषी। तुला इसकी उच्च राशि, उससे 2 राशि 3 राशि पीछे बैठा है, तो ये तो बढ़िया राजयोग देगा। भाग्येश बुध इनका लग्न में आ गया, और ये है तो नीचाभिलाषी, लेकिन ये उच्च राशि के 1 राशि आगे बैठा है। कन्या इसकी उच्च राशि है और यहाँ पे तुला में बैठा है, तो 2 ये राजयोग हो गए। और सप्तमेश और धनेश मंगल, तो सप्तमेश मंगल यहाँ आ गया भाग्य भाव में। यह है तो नीचाभिलाषी, कर्क इसकी नीच राशि, 1 राशि पीछे बैठा, लेकिन ये एक राजयोग तो देगा ही। तो 3 राजयोग इस जन्म कुंडली पर हैं। लग्नेश का कोई राजयोग नहीं है शुक्र का। पंचमेश शनि 10वें घर में बैठा है उच्चाभिलाषी, और भाग्येश बुध लग्न में बैठा है ना, ये अपनी उच्च राशि से 1 राशि आगे बैठा है, ये 2 राजयोग हो गए। और सप्तमेश मंगल भाग्य भाव में बैठा है तो नीचाभिलाषी, लेकिन ये राजयोग देगा। तो 3 राजयोग इसमें बढ़िया हो गए, अच्छे राजयोग हैं तीनों। अब इसमें करियर देखो, तो करियर का मालिक जो है चंद्रमा 10वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा है स्थिर राशि में, और ये सूर्य से दृष्ट है। तो स्थिर राशि में बैठा, इसलिए करियर तो इनका चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि ये दशमेश 8वें घर में आया, तो करियर में उतार चढ़ाव बहुत होंगे। फिल्मों में बहुत उतार है ना, कभी ज़्यादा काम होगा एक्टिंग का, कभी कम होगा, इस तरह की स्थिति है। धन भाव का मालिक भाग्य भाव में बैठा है, इसलिए धन की तो कोई कमी नहीं। लाभ भाव का मालिक सूर्य यहाँ बैठा है वृश्चिक राशि में धन भाव में, और ये सूर्य उच्चाभिलाषी है। तुला इसकी नीच राशि है और 1 राशि आगे बैठा है।
तो धन की भी कोई कमी नहीं है। चतुर्थे शनि इनका दसम घर में है और ये यहाँ पे चौथे घर को देख रहा है, अपने घर को, इसलिए जनता के बीच प्रसिद्धि है न, और अपने सामाजिक क्रियाकलापों के कारण ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिलेगी। अच्छा, अब लग्न प्रभावित है। लग्न है तो ये मध्य आयु की जन्म कुंडली, लेकिन लग्न में राहु बुध जो बैठा केतु से दृष्ट है, और शनि की 1 2 3 मंगल की नहीं, तो राहु बुध यहाँ जो बैठा है लग्न में, ये कहीं न कहीं पर कभी कभार डिप्रेशन की शिकायत है न, और सिर दर्द की शिकायत ये देने की इसकी संभावना बनती है। तो ये पहले भी रहा होगा, हो सकता है। ये जो आप बोले हैं, हाँ, ये इनके साथ बहुत लंबे समय से चल रहा है। हाँ, इनको एक बीमारी है, हाँ, उसका नाम है एडिसन्स डिजीज। अच्छे। तो उसमें क्या होता है कि जो कार्टिसोल हार्मोन होता है, हाँ, हाँ, तो कार्टिसोल हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, एड्रेनलिन और कार्टिसोल, तो उसकी वजह से बहुत लंबे समय से ये दवाइयों पर चल रही है। अच्छा। वो एक हार्मोनल डिसबैलेंस की बीमारी है। हाँ, हाँ, तो ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये गणना सही है ना? अच्छा, अब ये देखो कि अब इनका पति भाव देखो, तो लग्न के 7वें मंगल है, मेष राशि है, यहाँ केतु बैठा है, यहाँ राहु बुध की ऑलरेडी दृष्टि आ रही, शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि आ रही नीच की, ये गड़बड़ है, और सप्तमेश मंगल ऑलरेडी नीचाभिलाषी भाग्य भाव में बैठा है नी? तो इनका वैवाहिक स्थिति इनकी जन्म कुंडली में ठीक नहीं दिखती। हाँ, तो शादी नहीं हुई इनकी। हाँ, तो वैवाहिक स्थिति ठीक नहीं है, और विवाह बाधा योग भी है नी? और तो इस तरह की स्थितियाँ इनके जितना मतलब हमको जानकारी है, हाँ, उसमें यह हुआ कि इनके एक दो अफेयर हुए हैं, लेकिन शादी नहीं हो पाई इनकी। हाँ, तो ये इसी कारण है कि सप्तमेश ऑलरेडी नीचाभिलाषी है मंगल है न, भाग्य भाव में बैठा है, और शनि की नीच दृष्टि यहाँ पे आ रही है पंचमेश की, तो वहाँ पे न प्रेम संबंध चल पाएगा है न, और न वैवाहिक स्थिति बहुत अच्छी दिखती है इसमें। इस तरह की स्थिति है। अच्छा, इन्होंने जो है जैसे शादी वगैरह नहीं हुई, लेकिन एक वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से इन्होंने 2 बच्चे जो है वो गोद लिए। हाँ, वो तो ठीक है, ठीक। अच्छा, गुरु शुक्र आमने सामने है ना, तो एक तरह का लक्ष्मी योग जन्म कुंडली पे है, तो धन की तो कोई कमी नहीं धन की कमी क्या हम आपको बताएं, धन तो इनके परिवार में पहले से ही था। हाँ, इनके फादर जो थे वो एयरफोर्स में ऑफिसर थे, और इनकी माँ जो थी वो ज्वेलरी का काम था उनका, ज्वेलरी डिजाइन वगैरह का, उनके दुबई में स्टोर थे। तो ये जिस घर में पैदा हुई थी वो पहले से ही सुख समृद्धि वाला घर था। तो अब जैसे यहाँ पे राहु की दशा 2013 तक थी, 13 तक थी, फिर गुरु 2032 तक है। हाँ, गुरु चल। तुला लग्न में गुरु एक तरह से अकारक है, छठे घर में बैठा है, तो ये रोग के घर को तो ठीक रखेगा है ना? धन भाव पे इसकी दृष्टि जा रही है, और 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि इनकी आ रही है यहाँ पे दसम घर पे, यहाँ शनि बैठा ऑलरेडी, तो एक गुरु शनि का दसम घर पे प्रवज्या बनेगा है ना? और 7वीं दृष्टि 12वें घर पे जा रही है, शुक्र बैठा वहाँ, 9वीं दृष्टि धन भाव पे आ रही है ना? तो धन भाव के स्थिति ये गुरु ठीक रखेगा, रोग और कोई रोग नहीं होने देगा, छठे घर में अपने घर का बैठा है। लेकिन दसम घर पे ये जो गुरु शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है नी? तो इनको एक तरह का दसम घर पे कर्म क्षेत्र में प्रवज्या योग मिला। क्या मतलब? प्रवज्या योग का मतलब है कि जिन लोगों की जन्म कुंडलियों में जिस भाव में प्रवज्या बनती है उससे संबंधित वो लोग कार्य ज्यादा करते हैं। जैसे इनको कहीं पर लेक्चर देना हो, है ना, लेक्चर देने का कार्य किसी भी सब्जेक्ट पे हो, वो कार्य ये करती होंगी। हाँ, ये इनको जूरी में रखा गया था मिस यूनिवर्स की जज के रूप में। हाँ, जो भी हो,
तो एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरे कर्म क्षेत्र में समाज सेवा ये बहुत ज़्यादा हाँ, वो करेगी। समाज सेवा में तो वो हाँ ना, समाज सेवा बहुत ज़्यादा बहुत करती है ना, भाई। करती दो भी, बच्चों को समाज से गोद लेना हाँ, समाज सेवा में ही करती भी हैं और भविष्य में भी करती रहेंगी। बाकी फिल्मी करियर जो है वो ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन बाकी समाज सेवा के हिसाब से बहुत अच्छी है जन्म कुंडली। तो उस तरह से हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा, इसमें बढ़िया। एक चीज देखिए कि नवमेश के साथ में राहु लग्न में है। हाँ, तो ये वो फॉर्मूला चलेगा क्या कि राहु केंद्र में अगर त्रिकोणेश के साथ होंगे तो राहु राजयोग कारक हो जाएंगे? हाँ, लेकिन वहाँ पे बुध चाहिए उच्च का। अच्छा, उच्च का चाहिए हाँ, है? या स्वग्रही हो, हाँ, है ना, तब होंगे तो राजयोग। ये राहु योग कारक बनेगा, अन्यथा तो वो कष्ट देगा। तो ये इस तरह की स्थिति है। बाकी शनि की जो महादशा आएगी वो सबसे बड़ा राजयोग इस जन्म कुंडली पे है 2029 में, 29 से 48 तक, है ना। वहाँ पे इनको शनि चूंकि चौथे घर को देख भी रहा है, अपने घर को, और कर्म क्षेत्र में बैठा है, राजयोग बना रहा है, गुरु की दृष्टि है। तो क्या होगा कि 2029 से 48 के बीच, है नी, इनको फिल्मों में भी अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। अच्छा, और दूसरी चीज है कि समाज सेवा के क्षेत्र में, है नी, इनको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार, अच्छा, है नी, पुरस्कार मिल सकता है, राष्ट्रीय स्तर का है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। वो चीज इस जन्म कुंडली पर मिल सकती है। हाँ। तो इस तरह की है। बाकी कुंडली बलवान है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए कि अभी क्या है कि अभी लेटेस्ट एकदम न्यूज थी, एक व्यापारी है ललित मोदी, तो उनके साथ इनके अफेयर की और शादी विवाह की इस समय मीडिया में चर्चा चल रही है। तो वैवाहिक योग की, अच्छा वो हमारा सवाल विवाह के ऊपर नहीं है, हमारा सवाल इस चीज के ऊपर है कि अगर इनकी ललित मोदी से शादी होती है तो ये ललित मोदी की जो संपत्ति होगी उसमें हिस्सेदार हो जाएंगी। तो क्या इनको अभी इस समय में या इनकी कुंडली के हिसाब से बड़ी संपत्ति मिलने के योग हैं? अब धन भाव का नहीं, बड़ी संपत्ति मिलने का कोई योग नहीं। अच्छा, नहीं, लाभ भाव का मालिक भले यहाँ बलवान बैठा हो धन भाव में, लेकिन धन भाव का मालिक मंगल यहाँ नीचा विलासी है, अपनी नीच राशि से एक ही राशि पीछे है, इसलिए किसी बड़ी संपत्ति मिलने का कोई योग नहीं। हाँ, हमने कहा है कि राष्ट्रीय इनके समाज सेवा के कार्यों के कारण इनको राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, कोई बड़ा पुरस्कार जरूर मिलेगा। तो ये स्थिति है। और पंचमे शनि दशम घर में बैठा है ना, और यही शनि इनके पति भाव पर नीच दृष्टि डाल रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर वो बुध की भी नीचाभिलाषी दृष्टि है, मीन इसकी नीच राशि है ना, उससे एक राशि आगे बैठा। तो इसलिए कुल मिलाकर के, है ना, इनके जो प्रेम संबंध पहले रहे होंगे वो विवाह में नहीं बदल पाए, और जो वर्तमान में अगर कहीं होगा कोई संबंध तो वो भी विवाह में बदल नहीं पाएगा आसानी से, है ना, क्योंकि इसमें विवाह से संबंधित समस्याएं हैं। विवाह बाधा योग भी है, और संबंधों में भी उतार चढ़ाव बहुत है। तो इस तरह की ये जन्म कुंडली है। तो हमारे हिसाब से बाकी तो और कुंडली में कोई विशेष चीज नहीं है ना। अच्छा, वो जो इनको बीमारी है एडिसन डिजीज, वो एंडोक्राइन ग्लैंड की बीमारी है, तो वो क्या जीवन भर चलने की इसमें है सिस्टम की? कुछ महादशाओं में जब चेंजेस होंगे, देखो वो राहु में ज्यादा रही होगी, राहु से ही शुरू हुई थी, शुरू हुई ना। वो मेन जब ये स्ट्रेस वाला काम शुरू हुआ। अब गुरु अभी खष्ठेश है ना, तो खष्ठेश है, इसका मतलब है 2048 तक ये उस रोग की कमी या अधिकता बनी रहेगी। अरे 29 तक, 2029 तक। हाँ, अच्छा, 2018 तो शनि का टाइम। हाँ, फिर जब शनि की महादशा आ जाएगी तो फिर वो रोग ठीक हो सकता है। अच्छा, हाँ, गुरु की महादशा भर रहेगा, गुरु की महादशा भर रहेगा 2029 तक, और शनि की महादशा में वो रोग ठीक होने की स्थिति इसमें बनती है ना।
ये चीज है। अच्छा देखिए, कुंडली से मतलब इस एस्ट्रोलॉजी को अगर मेडिसिन के साथ में इस्तेमाल किया जाए तो इसके चमत्कारिक रिजल्ट निकल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं निकल सकते। कि जैसे किसी को कोई बीमारी है तो और उस बीमारी के चलने के समय अगर प्लैनेटरी पोजीशंस वीक हैं तो वो ठीक है, वो अपना दवा ववा लेगा, लेकिन वो ठीक तभी होगा जब वो प्लैनेटरी पोजीशंस उतरेंगी। हाँ, है ना, ये तो होता है। ये ऐसा हो सकता है कि कुंडली के अंदर खराब योग चल रहे हों और इंसान बीमारी से स्वस्थ हो जाए। अब उसमें तो केवल ज्योतिष का जो उपाय किया जा सकता है। हाँ, नहीं, रेमेडी छोड़ के, रेमेडी ना किया जाए अगर, हाँ, और दवा के सहारे रहा जाए, हाँ, और कोई बुरी महादशाएं चल रही नहीं, तब तो ठीक होने की स्थिति नहीं दिखती। अभी तक तो एक को कुंडली अभी तक तो ऐसी कोई जन्म कुंडली मिली है ना, नहीं मिली है कि जो बीमारी के दौरान मेडिसिन लेने पर पूरी तरह से कंप्लीट रूप से ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाए। हाँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ग्रह दशाएं जो है वो पूरे जीवन को वो प्रभावित करती हैं, प्रभावित करके रखती। अभी इस जन्म कुंडली में एक चीज अच्छी है कि शनि की महादशा राजयोग देगी, तो ये 2029 के बाद इनका जीवन है ना, 20 साल का इनका जीवन, 19 साल का बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो हमारे हिसाब से ये स्थिति, ये 1994 में मिस यूनिवर्स हुई थी, तभी एकदम से मतलब जो है इंडिया का नाम वर्ल्ड लेवल पर आया। तो और हम सुने नहीं कि इनसे पहले कोई मिस यूनिवर्स हुआ हो या किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में इंडिया में है वो बड़े पुरस्कार जीत के आए। तो उस हिसाब से ये जन्म कुंडली है। तो हमारे हिसाब से बाकी तो ठीक। हाँ, बाकी जन्म कुंडली लगभग सब पढ़ी थी ऐसे। हाँ, बची ऐसी है नहीं। ठीक है फिर, है नहीं। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी, एक बार स्वाद लेके देखिए। इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम विनौला मेथड है। एज पर वेस्टर्न मेडिकल साइंस, दिस घी कंटेन्स विटामिन A, E, K, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चार्वाक कहते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ, जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं।